आइए क्लास 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर चैप्टर है, रियल नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रियल नंबर्स हो गया। चैप्टर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर 1 रियल नंबर। देख लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। इफ ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 पावर 2 इंटू दिया हुआ है 3 पावर में 3 इंटू दिया हुआ है 5 पावर में 4 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है 2 पावर में 3 इंटू 3 पावर में 2 इंटू दिया हुआ है 5। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। देन एच सी एफ ए बी, एच सी एफ हमको निकालना है। देन एच सी एफ ए बी का एच सी एफ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से। गिवन दैट ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 5 पावर 4 एंड बी इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सी एफ। फाइंड हमको करना है। तो एच सी एफ कैसे निकाला जाता है वो हम लोग को देखना है। पहले आइए देखते हैं। ए इक्वल टू गिवन है 2 का स्क्वायर इंटू आ जाएगा 3 का क्यूब इंटू हो जाएगा 5 पावर 4, और बी इक्वल टू दिया है हमारा 2 का यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर दिया हुआ है इंटू ये 5 दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग को एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसका एच सी एफ हमको फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। ए, अब इसमें देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए एच सी एफ क्या होता है वही लिख रहे हैं। अब ए में दिया, जैसे पहले सबसे पहले हम लोग 2 को लेंगे, तो 2 का पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 का पावर 3 दिया हुआ है। तो देख लीजिए सबसे कम के एचसीएम में क्या होता है, कम वाला लिया जाता है। अगर ये एलसीएम होगा तो एलसीएम में ज़्यादा वाला लेना पड़ेगा, लेकिन एचसीएम में होता है कम वाला। यहाँ पे 2 पावर 2 है, यहाँ पे 2 पावर 3 है, तो कम हमारा क्या है 2 पावर 2 है। तो 2 पावर 2 को ले लीजिए आप, तो 2 पावर 2 आ जाएगा इंटू यहाँ पे 3 वाला में जाएंगे, 3 पावर 3 है, 3 पावर 2 है, कम वाला ले लेंगे। तो 3 पावर क्या हो जाएगा 2, कम वाला। फिर यहाँ पे देखिए 5 टू दी पावर 4 है, यहाँ सिंगल 5 है तो 5 लेंगे, यानी कम वाला इसमें लेना है, ज़्यादा वाला नहीं लेना। ज़्यादा वाला एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में मिल जाए वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 4 जा 20, 29 जा 180 आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ हो गया 180। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। गिवन दैट ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब 5 पर 4, और ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में आपका कॉमन मिले। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, कम क्या है 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया। इसका 2 क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 4 हमारा कम है तो 2 पावर 2 ले लीजिए। इसी तरह 3 पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर है, तो इसमें कम क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, और 5 पावर 4 है, यहाँ 5 है, सिंगल 5, तो कम हमारा क्या है 5 है। इसको ले लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिले। मान लीजिए हम लोग 2 का क्यूब यहाँ अगर ले लेते हैं तो इसमें तो नहीं है, इसलिए इसको आप नहीं ले सकते हैं। और 3 का यहाँ क्यूब है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ 5 पावर 4 है, इसमें 5 है, तो 5 पावर 4 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 पावर 4 हाँ, इससे देखिए यहाँ कम है, इसलिए जो कम वाला रहेगा वो एचसीएफ में आता है हमारा। तो यही हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन एचसीएफ ऑफ, यहाँ दिया हुआ है 2 का क्यूब इंटू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर इंटू दिया हुआ है 5। फिर यहाँ कामा ए दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर में 3 दिया हुआ है, 3 पावर में 3 है, इंटू में क्या दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। यहाँ 5 है, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। 3 पार्ट इसमें है एंड इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। यहाँ 2 टू दी पावर 4 होता है, 2 टू दी पावर 4 है गिवन डेट। यहाँ पे 3 है इंटू क्या है 5 टू दी पावर एक क्यूब है इंटू यहाँ पे 7 है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है। अभी आप लोगों को बताए हैं तो तीनों पार्ट अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ये दिया हुआ है गिवन डेट 2 का क्यूब इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 5। फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख दीजिए। सेकेंड पार्ट आपका गिवन है 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 का स्क्वायर, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ये है थर्ड पार्ट, आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू है 3 इंटू है 5 का क्यूब इंटू है 7। तो हमको एचसीएफ निकालना है। अभी आप लोग को सिखाए हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जो इसमें 3 पार्ट है, तीनों में जो मिले उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तीनों में आप देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब है और इसमें 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 पावर 4 है, तो सबसे कम हमारा क्या है 2 का, देखिए स्क्वायर वाला कम है। यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ 2 पावर 4 है। इन तीनों में सबसे कम किसमें है, तो सेकंड पार्ट में 2 का स्क्वायर है, सबसे कम है। तो हम लोग ले लेंगे 2 का स्क्वायर ले लेंगे। अगर यही एलसीएम होता, एलसीएम में हम लोग पावर को ज़्यादा वाला लेंगे, 2 पावर 4 ले लेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, जो कम वाला होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ सेकंड में देखते हैं, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 3 है, तो सबसे कम हमारा क्या है 3 है, तो हम लोग 3 को ले लेंगे। फिर आइए इसमें देखते हैं, यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे है 5 का क्यूब है, तो हमारा सबसे कम क्या है 5 है। अगर एलसीएम होता तो हमारा यहाँ 5 का क्यूब ले लिया जाता है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, सबसे कम, यहाँ 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब सिंगल 5 है, तो 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ये हमारा क्योंकि तीनों पार्ट में है। तो एचसीएफ में आप देखिए यहाँ 7 है, मगर इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो एचसीएफ में आपको नहीं लेना है 7 को। अगर आपका एलसीएम रहेगा तो एलसीएम 7 आ जाएगा, एलसीएम में 7 आपका आ जाएगा। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ अगर पूछता है तो आपका तीनों पार्ट में जो मिले और जो कम रहे सबसे। जैसे देखिए क्यूब था, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 तो स्क्वायर ले लिए हम। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, यहाँ 3 सिंगल है, तो सबसे कम सिंगल है, सिंगल ले लिए 3। फिर यहाँ देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, सिंगल वाला सबसे कम है 5, इसलिए 5 ले लिए हम। अभी 7 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि और 2 पार्ट में है नहीं, इसलिए इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 2 या 4 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 5, 4 5 या 20, 23 या क्या हो जाएगा 60। ये हमारा एचसीएफ हो गया, नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। इसी टाइप का और भी एचसीएफ है। इफ ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। एक्स वाई क्यूब दिया है, फाइंड आपको निकालना है, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करिए क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी आप लोग को सिखाए हैं कि जो दोनों पार्ट में, यहाँ 2 पार्ट है इसलिए 2 पार्ट लेंगे,
अगर 3 पार्ट दिया रहेगा तीनों में देखेंगे तो इसमें 2 ही पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले ए लिख दीजिए, ए इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। खाली आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन को लिख दीजिए, ए का दिया हुआ गिवन, बी भी गिवन है, तो सीधा आपको आंसर लिखना है। इसमें समय नहीं लगता है, अगर जिसको आता है 20 सेकंड लगेगा खाली लिखने में। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, आपको एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ आपको बताए हैं कि जो दोनों में मिले और दोनों से कम, दोनों में जो कम हो वो आपका एचसीएफ होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इतने में तो आप बता सकते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या आएगा। यहाँ क्यूब है, यहाँ सिंगल एक्स है, तो सिंगल एक्स आ जाएगा जो कम रहता है। तो हमारे देखिए इसमें एक्स आ गया और इनटू, अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, कम वाला वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया एक्स वाई स्क्वायर, यही हो गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नोट कर लीजिए, तो ABCD में भी आ सकता है, नंबर में भी आ सकता है, तो एचसीएफ को नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है which of the following is a pair of co-prime, co-primed। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए नंबर है 7,14, बी नंबर आपका दिया हुआ है 18,25, तो सी नंबर दिया हुआ है 31,93, डी नंबर हमारा दिया हुआ है 32,62। इसमें हमको बताना है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कटे। जैसे देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1,2 आ जाएगा, तो ये कट जा रहा है 7 से। यहाँ पे देखिए 18,25 है, इससे ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा। और यहाँ देखिए 31 से 3 टाइम्स कट जा रहा है, 32 और 62 2 से कट जा रहा है, मतलब ए भी कट जा रहा है, ए भी कट जा रहा है, ए भी कट जा, ए आपका खुद से कट रहा है, क्योंकि 18 को 25 नहीं कर सकते हैं, ना 25 को 18 से काट सकते हैं। इसलिए 5 का टेबल अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो यही कटेगा, अगर 6 से कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा, 9 से कैंसिल करेंगे यही कटेगा, 3 से भी कैंसिल करेंगे तो यही कटेगा। इसलिए सिंगल नंबर से वो कट रहा है, जो सिंगल नंबर यानी खुद से जो कटे वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में सीधा आपको लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर इज इक्वल टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू हमारा आ गया, को प्राइम इज इक्वल टू लिख दीजिए 18,25, क्योंकि 18,25 ऐसा नंबर है जो खुद से कट रहा है। और ये देखिए 7 1 जा 7 2 जा 40 कट जा रहा है, जो नहीं कटे, ये देखिए ये अपने से कटेगा, ये भी अपने से कटेगा, तो ऐसा नंबर को प्राइम नंबर हो जाता है। अगर यही मान लीजिए 3 से 18 हो रहा है, 3 से ये भी कट जाता तो आपका को प्राइम नंबर नहीं बनता। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ये। 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 5। हमको यहाँ पे देखिए एलसीएम बोला है, एलसीएम ऑफ 2 का क्यूब, ये दिया हुआ है 2 का क्यूब कामा, यहाँ दिया हुआ 3 इंटू दिया हुआ है 5, फिर एंड क्या दिया हुआ है 2 पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 5,
इंटू हो जाएगा 7 इस ए नंबर हो जाएगा 40 गिवन है, दिया हुआ है। बी नंबर हमारा दिया हुआ है 560 हो जाएगा। सी नंबर हमारा है 1120 और डी नंबर हमारा है 1680 4 नंबर क्वेश्चन। आइए इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट अभी बताएं आप लोगों को। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये आएगा आपका 2 का क्यूब इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 5। और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट भी गिवन है। सेकंड पार्ट हमारा दिया है 2 पावर 4 इंटू क्या है 5 इंटू 7। तो दोनों पार्ट हम लोग लिख लिए। हमको अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, जो पावर ज़्यादा हो। एचसीएफ में पावर कम लिया जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हमारा अगर जो है जो सबसे ज़्यादा होगा पावर वही लिया जाएगा, और एचसीएफ में पावर कम वाला लिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 का क्यूब 2 पावर 4, तो पावर 2 पावर 4 ज़्यादा है, इसको ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 है, इसमें 3 है मगर इसमें 3 नहीं है, तब भी एलसीएम में 3 लिया जाएगा। एचसीएफ में 3 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एचसीएफ में इसमें भी 3 होना जरूरी है। इसलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल जब बोलेगा, यहाँ 3 है इसमें 3 नहीं, तब भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। इसी तरह 5 है तो ये हो जाएगा 5 होगा। और ये देखिए यहाँ 7, मतलब एलसीएम में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। एलसीएम में सभी नंबर आ जाना चाहिए, डबल किसी को मत लीजिए। जैसे एक यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो 5 हम लोग ले लिए। यहाँ 7 है, इसमें 7 है, तभी 7 आपको लिया जाएगा। इसमें हम लोग देखे 3 था, यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं, तभी आपको 3 लेना होगा। यहाँ 2 का क्यूब है 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 4 ले लिए इसमें। अब सॉल्व कर दीजिए। तो 2 पावर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 या 4 2 या 2 या 16, यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू हो जाएगा 7। 16 पंचे 80 हो जाएगा, 80 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 7। 3 8 या 24 240 इंटू कर दीजिए 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए 707 7 4 या 28 8 आ जाएगा। और 2 7 2 या 41 16 16 यानी 1680 आ जाएगा। आपका आंसर हो गया ये 1680। ये है एलसीएम, नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसी तरह है एलसीएम, आप मान लीजिए आपका यहाँ पे दे देगा। क्वेश्चन नंबर 6 बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एलसीएम में ए इज इक्वल टू आपका दे देगा एक्स स्क्वायर वाई, और बी इज इक्वल टू दे दिया एक्स वाई स्क्वायर दे दिया। हाँ, फाइंड एलसीएम बोला है, एलसीएम ऑफ। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको फाइंड एलसीएम निकालना है। तो सीधा लिख दीजिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, और बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो पावर बड़ा वाला लेंगे एलसीएम में। बड़ा हमारा क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे। इंटू यहाँ पे वाई है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बड़ा है तो वाई स्क्वायर को ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम हो गया बड़ा वाला। अगर इसी में एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि पावर कम वाला लिया जाता है। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया हुआ है the HCF of two numbers, the HCF of two numbers is 27, and their LCM
and their LCM is 162. If one of the numbers is 54, what is the other number? What is the other number? What is the other numbers? ऑप्शन है आपका, ए नंबर है 36, बी नंबर ऑप्शन है 45, सी नंबर आपका ऑप्शन है 9 और डी नंबर आपका ऑप्शन है 81। हमको देखिए क्या क्या दिया है, निकालना क्या है, व्हाट इज द अदर नंबर, व्हाट इज द अदर नंबर, तो क्या हो जाएगा, HCF of two number is 27 and their LCM is 162. If one number of the number is 54, what is the other number? तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले गिवन जो दिया उसको लिख दीजिए आप, आपको समझ में आएगा। HCF इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 27 और LCM दिया हुआ है, LCM हमारा दिया हुआ 162 और वन नंबर या गिवन नंबर, वन नंबर लिख दीजिए, वन नंबर रहे या गिवन नंबर, वन नंबर इज इक्वल टू क्या है 54, वन नंबर इज इक्वल टू हमारा क्या 54, तो हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द अदर नंबर, है ना, वन नंबर इज इक्वल टू इतना है, देयरफॉर अदर नंबर्स इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा आपका HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई गिवन नंबर, डिवाइडेड बाई गिवन नंबर लिख दीजिए या वन नंबर लिख दीजिए, ये हो गया वन नंबर। ऐसा टाइप क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में देखिए दिया है HCF भी दिया हुआ है आपका और LCM भी दिया हुआ है और वन नंबर दिया है, व्हाट इज द अदर नंबर, अदर नंबर इज इक्वल टू फार्मूला होता है HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई गिवन नंबर या वन नंबर। तो आइए लिख देते हैं, HCF हमारा कितना दिया हुआ है 27, LCM हमारा कितना दिया है 162 डिवाइडेड बाई वन नंबर हमारा कितना 54। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आता है, फिर ऑप्शन में टिक करेंगे तो आ जाएगा 9 से, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 9 6 जा क्या होगा 54, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा 6, 2 से कैंसिल करेंगे 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 1 जा 2, 81 हमारा ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। 81 देखिए आंसर है, टिक कर दीजिए, 81 हमारा आंसर हो गया। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिर से देख लीजिए, HCF दिया हुआ है, HCF हमारा दिया है 27, LCM दिया हुआ है 162 और अदर नंबर दिया वन नंबर दिया 54, अदर नंबर हमको फाइंड करना है। तो अदर नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई वन नंबर, या इसी में से कोई भी दे देगा। मान लीजिए आपको अदर नंबर दिया है, आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो आपका निकल जाएगा, या HCF निकालना है और अदर नंबर दिया रहेगा, वन नंबर दिया रहेगा, LCM देगा, HCF भी निकाल सकते हैं, इसी फार्मूला से आपका निकलता जाएगा। इसलिए फार्मूला को लर्न कर लीजिए, इसको इसी फार्मूले पे क्वेश्चन बनते जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जितने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
the product of two numbers is 1600. The product of two numbers is 1600 and SCF is 5 एंड SCF दिया हुआ है 5 एंड SCF 5 है. द LCM of the numbers, LCM of the numbers. तो क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड SCF इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है. तो हमको क्या निकालना है? LCM हमको निकालना है. तो फॉर्मूला देखिए वही होता है, अभी लिखाए थे, अदर नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई गिवन नंबर. तो हम लोग क्या करेंगे? LCM हमको फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? सॉल्यूशन में दिखा दीजिए. तो हमारा लिख दीजिए सीधा LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अदर नंबर. यहाँ या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख दीजिए, सीधा खत्म. यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अदर नंबर, गिवन नंबर दोनों, यानी वन नंबर दोनों दिया हुआ है. LCM इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई SCF. डिवाइडेड बाई हो जाएगा SCF. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर LCM इज इक्वल टू क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई SCF. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा दिया 1600 डिवाइडेड बाई SCF क्या है? 5. डिवाइड दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5. 5 3 जा क्या हो जाएगा आपका? 15. 1 आ जाएगा, ये 0. 5 2 जा हो जाएगा 10, ये आ जाएगा जो 320. आंसर आपका आ गया 320. ऑप्शन नहीं लिखे हैं. लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125. 70 and 125 and 125 living reminders. Living reminders 5 and 8. 5 and 8 respectively. 5 and 8 respectively. ऑप्शन क्या है? ए नंबर ऑप्शन है 13, बी नंबर ऑप्शन है 9, सी नंबर ऑप्शन है 3, डी नंबर ऑप्शन है 585. अब जितना नंबर दिया है 70 में से आप 5 को लेस कर दीजिए, 125 को 8 को लेस कर दीजिए, जितना SCF आप निकाल लीजिए डिवीजन रूल से, आपका आंसर आ जाएगा. आइए सोल्यूशन में आते हैं. क्या दिया है आपका क्वेश्चन? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर. अगर लिविंग रिमाइंडर आपको दिया रहे तो पहला नंबर क्या है? 70 है, तो इसका पहला क्या है? 5 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 65 बन जाएगा. उसी तरह 125 माइनस 8 कर दीजिए, 7 हो जाएगा. 1 हो गया. अब इसको आप डिवीजन रूल से SCF निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 65 को डिवाइड दीजिए 117 में, 117 तो आ जाएगा 65 टू नहीं जाएगा, 1 टाइम 65 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 552 आ गया. 52 का फिर इसको 65 में ले जाइए, 1 टाइम जाएगा 52 हो जाएगा, 3 1 ये आ गया 13 से 52 में डिवाइड दे दीजिए, 13 4 जा 52 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर SCF लार्जेस्ट नंबर, SCF इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर. व्हाट इज देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 30. या तो लिखिए देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू दिस, या SCF इज इक्वल टू दिस. SCF हमारा कितना आ गया? 13. तो 13 में तो ए नंबर ऑप्शन है, टिक कर दीजिए. आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। उसी तरह ये भी है। यहाँ व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? What is the largest numbers? 245 and 1029 245 and 1029 living remainder five in each case। ए नंबर ऑप्शन हमारा है, ए नंबर में है 15, ए नंबर हमारा 15 है। बी नंबर है 16, सी नंबर क्या है 9, डी नंबर क्या है 5। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में लार्जेस्ट नंबर है तो आपको एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन बोल दिया है लिविंग रिमाइंडर, मतलब उसमें से आपको माइनस कर देना है। यह आ जाएगा 245 - 5 इज इक्वल टू 240 जाएगा। सेकंड है 1029 - 5 इज इक्वल टू 1029 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड दे दीजिए एचसीएफ से, 102 इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, 240 जाएगा, 240 से डिवाइड दीजिए, कितना टाइम जा रहा है 5 टाइम्स अगर ले जाते हैं 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से जाएगा 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 5 टाइम्स जाएगा नहीं। 4 से 4 0 0 हो जाएगा, 4 4 जा 16 6 हो जाएगा, 1 4 2 8 1 9 9 60 आ जाएगा। लेस कर दीजिए, यहाँ 4 यहाँ 6, यहाँ इसको दे दिया है 9, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 64। अब 64 को आप डिवाइड दे दीजिए किसमें 240 में, तो 240 कितना टाइम जा रहा है आपका 4 टाइम्स, 4 टाइम जाएगा नहीं जाएगा 4 टाइम्स, अगर 64 का 4 में ले जाएंगे 4 4 जा 66, 1 4 6 21 256 हो जा रहा है, यहाँ 240 है, 3 टाइम जाएगा आपका, तो आ जाएगा 3 4 या 12 2 1 3 6 या 18 192। लेस कर दीजिए, 8 आ जाएगा, यहाँ 3 13 में से 9 जाएगा, 5 आ जाएगा 58, एक कैंसिल हो जाएगा। 58 को आप ले जाइए 64 से, 1 टाइम जाएगा तो 58 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 6 आ जाएगा, एक कैंसिल हो गया, तो 6 से आप डिवाइड दे दीजिए, तो आ जाएगा 6 से इसमें जाएगा 58 में, 6 से ले जाइए 58 में, कितना आ जाएगा आपका 6 9 जा हो जाएगा 54, यहाँ 4 आ गया, 6 9 जा 54, 8 में से 4 जाएगा 4, हाँ 58 है, आ जाएगा 4 से ले जाएंगे, कहीं कैंसिल हो रहा है देखिए ठीक से अच्छा से, कहीं गड़बड़ हो रहा है। 240 आया है, 245 - 4 240, 1029 - 5 आ गया आपका 1024 आ गया, हाँ 1024 आया, 1024 आ गया। तो 1024 में हम लोग किससे लगे 240 से 4 टाइम्स, 4 0 0 4 4 जा 66 1 4 2 8 1 9 9 60 आ गया, 4 आ गया, हाँ 12 में से 6 लेस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 9 से 9 कहीं 64 आया, तो 64 का 240 में ले गए 3 टाइम्स, 3 4 जा 12 2 1 3 6 जा 18 119 192, 10 में से 2 लेस होगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 13 13 में से 9 जाएगा, हाँ 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा, सॉरी यहाँ आएगा 4 आएगा आपका, 13 में से 9 जाएगा, लेस करने में गड़बड़ी है, 13 में से 9 जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा 48, यहाँ आप जाएगा 64, ये आ जाएगा 1 टाइम्स तो आ जाएगा 48 6 1 16 आ गया, 16 से डिवाइड दीजिए 48 में, 16 3 हो जाएगा आपका 48, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर या एचसीएफ इज इक्वल टू 16, ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया हुआ है द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 12, द simplest form, the simplest form of, क्या दिया हुआ है, 1095 डिवाइड बाई 1168, 11 क्या दिया है 68 इज ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन हमारा है, ए नंबर में है 17/26, बी नंबर 25 अपान में क्या है 26, सी नंबर ऑप्शन है 13/16, डी नंबर ऑप्शन है 15/16, 15 अपान क्या है 16 है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद जो आएगा उससे आप डिवाइड देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वो आपका 1095 इससे डिवाइड देंगे 1168 में, 1 टाइम जाएगा आपका 1095 लेस कर दीजिए 3 आ जाएगा, 773 हो गया, कैंसिल ये भी कैंसिल, तो 73 से 1095 में डिवाइड देंगे, कितना टाइम्स आएगा आपका 73 से इसमें आप ले जाएंगे तो कितना टाइम्स जा रहा है 73 1 जा 73 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ भी आ जाएगा 3 आ जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 टाइम जाएगा, 5 3 15 5 1 5 से बन जाए 35 1 6 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। तो हमारा ये 73 जो एचसीएफ आया है, अब 73 से आप इसको कर दीजिए डिवाइड, तो लिख दीजिए 1095 डिवाइडेड बाई 1168। हमको 73 से अगर इसको कैंसिल करना है तो 73 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 73 से देखिए कैंसिल किए तो क्या आया 15 आया, और 15 का 73 से जब फिर यहाँ पे 73 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 अपान क्या होगा 16। अगर नहीं आता तो आप डिवाइड देखे चेक कर लीजिएगा, 1168 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 73, क्योंकि 73 से ही दोनों में डिवाइड जा रहा है, ये आ जाएगा 73, यहाँ आ जाएगा 3 4, यहाँ आ जाएगा 8, 6 से ले जाइए आपका ये कैंसिल हो जा रहा है, ये आ गया 16, तो 15/16 यही आंसर हो गया। तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम तक जाएंगे।